ए हार्टनेल गवर्नर हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग, अगेन टाइप कौन सा है, हार्टनेल गवर्नर, हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग, टू राइट एंगल बेल क्रैंक लीवर, मूव्स बिटवीन 290 rpm and 300. So minimum speed n1 290 rpm and maximum speed n2 310 rpm. स्लीव लिफ्ट मीन्स x दिया हुआ है कितना है 16 mm, 16 into 10⁻³ meter. The sleeve arms and the ball arms are the 80 mm and 120 mm. Sleeve arm means B and ball arm means A दिया हुआ है that is 120 mm. So A and B values भी given है. The levers are pivoted at 120 mm from the governor axis. Okay, the levers are pivoted at 120 mm from the, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है pivoted axis and आर्म का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 120 mm from the governor axis and the mass of the each ball. So small m का value भी given है that is a 2.7. The ball arms are parallel to the governor axis. The ball arms are parallel to the governor axis. So वो initially वो कैसे है, it is a parallel to the governor axis. तो वो governor axis को parallel है. तो यहाँ पे ये कंडीशन आएगा ही नहीं. ऑलरेडी वो क्या है इस सिचुएशन में, अगर मेरा स्पीड इंक्रीज होगा तो उसकी सिचुएशन ऐसी होगी. ओके, सो यहाँ पे रॉन्ग सॉल्व किया हुआ है. तो यहाँ पे ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट, द बॉल आर्म्स आर पैरेलल टू द गवर्नर एक्सिस ऑफ द लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड. लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड मींस मिनिमम स्पीड पे वो क्या है पैरेलल है. सो मिनिमम स्पीड का आपका सिचुएशन ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट आएगा. डिटरमाइन द लोड्स ऑन द स्प्रिंग एट अ लोएस्ट एंड हाईएस्ट. लोड्स ऑन द स्प्रिंग मींस आपको FS1 या तो फिर S1 एंड S2 निकालना है. लोएस्ट पे S1, हाईएस्ट पे S2 एंड स्प्रिंग स्टिफनेस P निकालना है. तो यहाँ पे okay, in this solution they have solved wrongly because they have considered like this. So यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करने का कोशिश किया बट वो रॉन्ग सॉल्व किया हुआ है. सो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके शो किया आपको. n1 दिया है देन यू विल गेट ω1, n2 भी दिया है सो यू विल गेट ω2. स्लीव डिस्प्लेसमेंट इनिशियली ऐसे था, देन आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड उसकी सिचुएशन ऐसी होगी. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे initially ball arm is a parallel to the governor axis, therefore r is equal to r1. यहाँ पे minimum speed ही क्या होगी, equilibrium speed होगी. The fly ball arm and sleeve arm का A and B भी given था. Next, ball mass is a 2.7 kg and capital mass दिया नहीं था, so मैंने 10 kg लिया. So suppose अगर यहाँ पे 0 kg लेते हैं तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मेंशन करो given data में. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है FS1 या तो फिर S1 S2 स्प्रिंग स्टिफनेस, और एक्स्ट्रा में मैंने डेल्टा इनिशियल कंप्रेशन भी वहां पे लिखा हुआ है. तो सबसे पहले S1 S2 निकालना है, वही सेम रिलेशन एट मिनिमम रेडियस mg प्लस FS1 डिवाइड बाई 2 इंटू बी एम R1 ω1 स्क्वायर इंटू ए. तो mg का वैल्यू मुझे पता है 10 इंटू 9.81. FS1 या तो फिर S1 मुझे फाइंड आउट करना है, बी वैल्यू गिवन है, m पता है, R1 इज नथिंग बट r वो भी गिवन है दैट इज 0.12. ω1 फाइंड कर चुके हैं 2.60. ए का वैल्यू पता है सो यू विल गेट FS1. सेम आपको सॉल्व करना है FS2 के लिए. तो FS2 कहाँ से आएगा, mg प्लस FS2 डिवाइड बाई 2 इंटू बी m2 R2 ω2 स्क्वायर इंटू ए. बट यहाँ पे अगेन R2 आपके लिए अननोन रहेगा हमेशा की तरह. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि इनिशियली कैसे था ऐसे था, बाद में कैसे हुआ ऐसे हुआ. तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सो ये डिस्टेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, या तो फिर R2 माइनस वो रेडियस डिवाइड बाय ट्राइंगल का हाइट. तो R2 माइनस R डिवाइड बाय हाइट A. सेम यहाँ पे भी बेस x या तो फिर x2 डिवाइड बाय b. तो यहाँ पे R2 निकालना है, R आपको पता है, A आपको पता है, B आपको पता है, और स्लीव डिस्प्लेसमेंट भी आपको दिया हुआ है, सो यू विल गेट R2. जैसे ही R2 मिलेगा आप यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो. तो यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, FS2. तो ये प्रोसीजर रिपीट होगा हर बार. ओके, एंड फाइनली स्प्रिंग स्टिफनेस FS2 माइनस FS1 डिवाइड बाय x. x इज नथिंग बट यहाँ पे क्या था, x2 था, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ अपवर्ड में हो रहा है, डाउनवर्ड में नहीं हो रहा है. तो x इज नथिंग बट x2 है. तो यू विल गेट स्टिफनेस इन न्यूटन पर मीटर.
इनिशियल कंप्रेशन बोला तो Fs1 डिवाइड बाय पी, पी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Fs1 आपको पता है, या तो फिर S1 आपको पता है, यू विल गेट स्लीव डिस्प्लेसमेंट, या तो फिर सॉरी इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये हर बार प्रोसीजर रिपीट होगा। तो गाइज ये न्यूमेरिकल्स को एक बार आप भी देख लो, सेम है, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। ओके अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट, थोड़ा सा कुछ अलग सीखते हैं। पोर्टर गवर्नर हैज अ रोटेटिंग मास, रोटेटिंग मास मीन्स फ्लाई बॉल का मास कितना है 5 kg। मास ऑफ द स्लीव इज 30 kg, कैपिटल एम कितना दिया 30 kg। अपर आर्म, अपर लिंक्स आर द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लोअर आर्म इज 35। तो यहाँ पे देखो अपर आर्म एंड लोअर आर्म अलग है, तो अल्फा एंड बीटा भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। अपर आर्म कितना है 25, लोअर कितना है 35, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की भी क्या आएगा, अलग आएगा। The upper ends of the upper links and the lower ends of the lower links are hinged at 4 centimeter from the shaft axis. Okay, so these arms are connected 4 centimeter from the hinge axis. So ये axis है, तो वो डायरेक्टली एक्सिस के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप है, वहां पे वो कनेक्टेड है। एक्चुअली इट इज रॉन्गली शोन हियर। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पार्ट सिर्फ यहाँ ही तक है, इसके आगे वो एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, और इसके बीच का जो गैप है, मतलब यहाँ का जो कनेक्शन पॉइंट है और यहाँ का जो स्पिंडल एक्सिस है, उसके बीच में गैप है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द इक्विलिब्रियम स्पीड, आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। द गवर्नर वेट रोटेट एट 130 mm रेडियस। ओके, सो रेडियस भी गिवन है, सो यहाँ पे R1 R2 इज नथिंग इज मेंशन, मिनिमम कुछ भी नहीं है, इक्विलिब्रियम स्पीड बोला है तो सीधा R 130 mm 0.13 मीटर आना चाहिए वहाँ पे। ऑल्सो फाइंड द गवर्नर एफर्ट्स, गवर्नर एफर्ट्स का फॉर्मूला जिसको हम Q बोलते हैं, और फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, इफ देर इज ऑल्सो गवर्नर पावर आपको फाइंड आउट करना है, P इज इक्वल टू क्यू एक्स करना है, और जहाँ पे सडन चेंज इन 1% ऑफ स्पीड चेंज, तो यहाँ पे C का वैल्यू आपको गिवन है 1% चेंज। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला N निकालना है। तो N निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही पोर्टर का फॉर्मूला। पोर्टर का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। अपना फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 895 अपॉन एन, वन प्लस कैपिटल एम ट्वाइस एम वन प्लस क्यू, ये फॉर्मूला है, या तो फिर बुक का ये फॉर्मूला। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओमेगा, फिर ओमेगा को यूज करके आप एन फाइंड आउट करोगे। तो जी तो 9.81 है, एच मुझे निकलना पड़ेगा, तो एच कहाँ से आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेसिकली एच क्या होता है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, बट यहाँ पे ये स्लीव आर्म सिर्फ यहीं तक है कनेक्टेड है, ये आगे कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस एच का क्या होता है, सेंटर ऑफ दी वॉल एंड कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड होता तो वो कहाँ पे होता, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। सो एक बार देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट किया, अल्फा कहाँ से आया, साइन अल्फा इज इक्वल टू, टोटल रेडियस कितना था आर 13 सेंटीमीटर, माइनस वो गैप कितना है 4, सो यू विल गेट दिस डिस्टेंस। जस्ट वेट, आपको ये डिस्टेंस लेना है, तो वो कहाँ से आएगा, टोटल डिस्टेंस माइनस 4 सेंटीमीटर, सो 13 माइनस 4 डिवाइड बाय hypotenuse that is a 25, so you will get 0.36, sin inverse करो you will get alpha। सिमिलरली बीटा भी ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस पता है, और 13 माइनस 4 कितना होता है 9, तो ऐसे करके आपको बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 14.9। ओके, सो राइट नाउ अल्फा पता है, बीटा पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट क्यू, tan बीटा अपॉन tan अल्फा 0.689। ओके,
नेक्स्ट आपको आर फाइंड आउट कर सॉरी एच फाइंड आउट करना है, स्लीव हाइट। तो स्लीव हाइट कहाँ से आएगा, टोटल हाइपोटेनियस सॉरी टोटल कितना ही है रेडियस 13 सेंटीमीटर। ओके, और आपके पास अल्फा का वैल्यू है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं लेता tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लेता, तो साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो साइड कितना है एच सॉरी अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अल्फा का अपोजिट साइड मीन्स आर, दैट इज 13, एंड हाइपोटेनियस दैट इज होता वो होता है एच। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एच मुझे मिलता है, तो मुझे एच फाइंड आउट करना था, सो आर अपॉन tan अल्फा, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ एच। तो जैसे एच का वैल्यू आपको मिलेगा आप यहाँ पे पुट करो और ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर ओमेगा स्क्वायर से आपको मिलेगा एम 2.64 के। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है गवर्नर एफर्ट्स एंड गवर्नर पावर। तो यहाँ पे अपना जो फॉर्म, यहाँ पे गवर्नर कौन सा है, पोर्टर गवर्नर है, और क्यू क्या होता है, एफर्ट्स, एफर्ट्स होता है क्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा सी जी ट्वाइस एम कैपिटल एम 1 प्लस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू। तो सी मुझे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1% इंक्रीज इन स्पीड बोला है, तो यहाँ पे सी कितना आएगा 0.01। बाकी तो वैल्यूज हमें पता है। फिर पावर निकालना है तो पी इंटू क्यू इंटू एक्स करना है, और एक्स का फॉर्मूला एच इंटू 1 प्लस क्यू अपन 2c अपन 1 प्लस 2c। ये जो फॉर्मूला पोर्टर के लिए भी सेम रहेगा, हार्टनर के लिए भी सेम रहेगा। तो ये तो आपको बाहर ही करना पड़ेगा। क्यू का फॉर्मूला सी जी ट्वाइस एम कैपिटल एम 1 प्लस क्यू अपन 1 प्लस क्यू। पोर्टर का था, सो मैंने ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया। सी का वैल्यू 1% ऑफ चेंज, सो सी 0.01, जी 9.81, एम पता है, कैपिटल एम पता है, क्यू पता है, यू विल गेट गवर्नर एफर्ट्स। फिर स्लीव लिफ्ट का फॉर्मूला, ये तो कॉमन सेम है हार्टनेल के लिए भी और पोर्टर के लिए भी, एच इंटू 1 प्लस क्यू 2c अपन 1 प्लस 2c। सी का वैल्यू पता है, क्यू पता है, एच पता है, यू विल गेट एक्स। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर मिलेगा आपको पी। यहाँ पे पावर बोला है, पावर का यूनिट होता है वैट में, बट यहाँ पे क्यू क्या है, एफर्ट न्यूटन में, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सो न्यूटन मीटर। सो एक्चुअली वो पावर नहीं है, तो आपको मिला टॉर्क। तो गवर्नर पावर का यूनिट याद रखना, यहाँ पे न्यूटन मीटर है, क्योंकि यहाँ पे क्यू इंटू एक्स है, क्यू का यूनिट है न्यूटन, एक्स का यूनिट है मीटर। ओके, सो दिस वाज अ वेरिएशन इन पोर्टर एंड हार्टनेल। सो आपको दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक पोर्टर का, एक हार्टनेल का। पोर्टर में आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, एफ एस वन, एफ एस टू, स्प्रिंग स्टिफनेस, एंड फाइनली इनिशियल कंप्रेशन। ये चार फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। एंड पोर्टर में गवर्नर एफर्ट्स, गवर्नर पावर, ये वेरिएशन है। हार्टनेल में क्या था, हार्टनेल में आपको एफ एस वन निकालना है, एफ एस टू निकालना है, और वहाँ पे भी सेम इनिशियल कंप्रेशन एंड स्प्रिंग स्टिफनेस। ओके, सो इसके ऊपर इधर हार्टनेल आएगा या तो फिर पोर्टर आएगा। सो टोटल उसका वेटेज कितना रहेगा, अराउंड 10 to 12 मार्क्स। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, दिस इज अ सफिशिएंट फॉर टुडे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो आपको मार्किंग करके दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, इफ देयर इज एनी डाउट देन डोंट हेजिटेट टू आस्क। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।